हेलो गाइस, नमस्कार। और आज हम लोगों का टॉपिक्स है मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम जानेंगे कि मल्टीप्लिकेशन को हम शॉर्ट में कैसे करें। यूँ तो 2 डिजिट और 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन तो हम पहले मतलब बचपन से पढ़ते आए हैं गुना के टाइम में, कि दूसरा अंक मतलब दो दो अंक का और तीन तीन अंक का गुना हम कैसे मतलब करते हैं। तो वैसा स्टेप्स हमको नहीं करना है। इसमें हम लोग को सीखना क्या है कि हम उसको एक सेकंड में मतलब एक लाइन में कैसे कर सकते हैं। पहले तो हम लोग 3 3 लाइन 4 4 लाइन, और अभी हमको एक लाइन में क्यों करना है, ताकि हम कम टाइम में बना सकें। मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड या 4 सेकंड 5 सेकंड, मतलब जितना फास्ट से फास्ट हो सके हम सही तरीके से अप्रोच करेंगे और सही तरीके से इसको बनाएंगे। और हम पहले भी बता चुके आपको कि किसी भी मैथ का किसी भी सॉल्यूशन को उस सॉल्यूशन को करते समय स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। उसी प्रकार से हम स्टेप बताएंगे, फॉर्मेट बताएंगे, उसके बाद आपको इसको अप्लाई करना है। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि कौन से क्लास के स्टूडेंट है, वो 6 to 12 हो सकते हैं, वो 1 to 12 हो सकते हैं, मतलब 1 से लेकर के 12 तक किसी भी कक्षा में पढ़ते हो वो भी देख सकते हैं। जो 6 से लेकर के 12 तक के कक्षा में पढ़ते हो वो भी देख सकते हैं। और खास करके जनरल कंपटीशन में ज़्यादा यूज आता है, इसलिए वो भी उन्हीं मतलब उन लोगों भैया से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी इन वीडियो को देखें। और जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग 2 डिजिट का देखते हैं। 2 डिजिट के शायद आप लोग पहले देखे भी होंगे, तो 2 डिजिट में हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, और 3 डिजिट में जाकर के फिर हम लोग कुछ टाइम लेंगे। इसको हम लोग 2 से 4 मिनट में कर लेते हैं, और ताकि जल्दी से समझ में आ जाना चाहिए। शॉर्ट में कैसे बनाएं, शॉर्ट में कैसे बनाएं, और इसका हम फॉर्मेट बना रहे हैं। सबसे पहले 2 डिजिट का क्या है फॉर्मेट। एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर 3 और 6 3 और 6 और 3 और 4 को हम लिए हैं। ध्यान देना कि फॉर्मेट अभी ये बता रहे हैं, मतलब इसी फॉर्मेट को समझना। इसी फॉर्मेट से प्रत्येक दो दो अंक का गुना, प्रत्येक दो दो अंक का गुना को हम एक लाइन में कर सकते हैं। इसलिए फॉर्मेट को ध्यान से देखना है। हम कैसे करेंगे, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 हम कैसे कर रहे हैं, उस स्टेप्स को ध्यान देना है, क्योंकि स्टेप्स ही आपको आगे काम आएंगे। वो जब हम 3 डिजिट का बताएंगे उस टाइम में वही काम आएगा, जब 4 डिजिट का बताएंगे उस टाइम भी सेम स्टेप काम आएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को जिस प्रकार से हम लोग परसेंटेज में पढ़ते हैं, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, उसी प्रकार से किसी भी गुणा में अपने आप में 2 अंक भी हम बना सकते हैं। जैसे इसका हम पहले बताते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप 4 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करना है। यह मेरा पहला काम हुआ। ये मेरा पहला काम हुआ कि 4 इंटू 6 को मल्टीप्लाई किया, और जितना मल्टीप्लाई करके आ रहा है उतना हम उसको कुछ लिख रहे हैं, उसका इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट। 4 छक 24, 24 का 4 और हाथ में रख लेना है 2। नंबर 2 हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 4 को 3 से और 3 को 6 से, 4 को 3 से और 6 को 3 से। इट मीन्स यहाँ पे जो दो दो अंक का जो प्रेजेंट दिख रहा है वैल्यू, उन दोनों को इसको इसमें क्रॉस करना है मल्टीप्लाई, और इसको इसमें क्रॉस करना है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देना है। दोनों को ऐड कर देना है मतलब जोड़ देना है। मतलब 4 तिया 12, तो साइड में लिख लेंगे हम 12। 6 तिया 18, तो 6 तिया 18 भी नोट कर लिए, और 18 12 को जोड़ करके ये हो गया मेरा 30 अभी जोड़ करके हुआ, और पहले से हाथ में कुछ बचा हुआ था वो था 2, तो दोनों मिलाकर के कितना हो गया 32। तो 32 का हम यहाँ पे 2 नोट कर लेंगे। अब क्या बच गया हाथ में, तो 3। नंबर 3 यह तो सेकेंड स्टेप हुआ, ये मेरा सेकेंड स्टेप हुआ। लास्ट स्टेप एवं थर्ड स्टेप्स किसके लिए, तो 2 अंक के गुना के लिए। लास्ट स्टेप एवं थर्ड स्टेप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। यह मेरा लास्ट स्टेप एवं थर्ड स्टेप, मतलब 3 तिया 9 और 2 हाथ में, 2 हाथ में तो पहले खत्म हो चुका है, बचा हुआ कितना 3, तो 9 और 3 कितना हो गया 12, तो आया कितना 12 24। ये मेरा हुआ फाइनल आंसर। इसी मेथड को हम सेकेंड क्वेश्चन में भी लगाएंगे, और अभी जब हम 3 डिजिट का बताएंगे उस टाइम में उसी मेथड को लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो बता रहे हैं।
इसको अगर आप नोटबुक लेकर के बैठे हुए तो इसको नोट कर लीजिए इस फॉर्मेट को। इससे किसी भी 1 से लेकर के 99 तक में किसी भी 2 अंक के गुना को हम एक लाइन में बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन की तरफ। इसका एक और एग्जांपल बताते हैं, उसके बाद हम 3 में चले जाएंगे। अगर यहाँ पर आ गया 4 और 9, 4 और 9 और 9 और 4, इस तरह से 49 94, इस प्रकार से कुछ मल्टीप्लिकेशन है। आपको पिछला बार हम बता चुके हैं कि फॉर्मेट यहाँ पे शॉर्टकट में इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। फॉर्मेट में क्या करना है, नंबर 1 पहला काम इस तरह से स्ट्रेट में, नंबर 2 क्रॉस में, इसको इस तरह से नंबर 2 देना है, और थर्ड में इस प्रकार से। अब करना क्या है, 4 इंटू 9 को मल्टीप्लाई करना है। पहला काम 4 इंटू 9 को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 4 9 36, 36 का 6 और हाथ में लिख लेना है इधर 3, नोट कर लिया। उसके बाद क्रॉस में 4 को 4 से, 9 को 9 से, मतलब 4 चक 16। अब इसको 16 इधर नोट कर लेंगे, और 9 9 81, 81 भी नोट कर लिया, और 81 और 16 को जोड़ दिए, हो गया 97, 97, 97 और 3 यहाँ पे हाथ में था, तो 97 और 3 100, 100 का 0 और हाथ में अब कितना बचा 10, हाथ में 10। अब लास्ट स्टेप 9 चक 36, जो हम पहले आपको बता चुके हैं इस प्रकार से फॉर्मेट। 9 चक 36, 36 और 10, 36 10 46, आया कितना 46 0 6। तो इस प्रकार से 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन का मेरा मेथड खत्म हुआ, और इसी प्रकार से हम बनाएंगे 2 डिजिट का। इसके अलावा और कोई मेथड इसमें अप्लाई हम नहीं करेंगे। अब हम लोग चलते हैं 3 डिजिट में। थोड़ा सा कम टाइम में हम लोग को ज्यादा कुछ सीखना है, और कम टाइम में ज्यादा कुछ बनाना भी है। ध्यान रखना उन सारी चीजों को। और अगर कहीं पे दिक्कत आ रहा है समझने में किसी भी तरह का, तो फिर कमेंट में कमेंट करना है कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है। और अगर समझ में आ रहा है तो इज टू बेटर, पहले से तो बेटर ही होगा शायद। अब ले रहे हैं 3 डिजिट का। कितना 3 डिजिट का। 3 डिजिट मतलब ऊपर 3 डिजिट और नीचे भी 3 डिजिट। जैसे हम ले रहे हैं 134, 134 और 123, इस प्रकार से हम कुछ ले लिए। इसी में देखना फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट। अगर हमारे पास फॉर्मेट है, फॉर्मेट कहने का मतलब हर चीज का फॉर्मेट जिस प्रकार से होता है, चाहे वो कोई चीज आकार बनाने का हो या फिर किसी भी तरह का, तो उसका हर चीज का क्या होता है, फॉर्मेट। उसी प्रकार से मेथड में भी यहाँ पे फॉर्मेट बना रहे, फॉर्मेट के अनुसार ही हम फिर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे इसमें देखना है नंबर 1 स्टेप, अगर हम इसको ढक दें, थोड़ा ध्यान देना इधर कि अगर हम 1 1 को ढक दें, 1 1 को ढक दें, तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, 34 34 और 23, मतलब 2 2 अंक का गुना नजर आ रहा है। तो 2 2 अंक का हम तो बना सकते हैं। अगर इसको ढक दें तो भी 2 2 अंक का आ रहा है नजर, इसको भी बना सकते हैं। अगर इसको ढक दें तो भी 2 2 अंक का आ रहा है, हम इसको भी बना सकते हैं। इसी प्रकार से हमको कुछ ढक करके भी बनाना है, और अगर ढक करके समझ में आ जाता है उसके बाद हम बिना ढके बनाएंगे टोटली को एक साथ। जैसे देखना है सबसे पहला काम कॉन्सेंट्रेट करना है थोड़ा सा यहाँ पे बोर्ड पे, ताकि समझ में आपको बढ़िया से आए, क्लियर समझ में आए। देखना है 3 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहला काम, सबसे फर्स्ट काम 3 और 4 को, मतलब इस प्रकार से स्ट्रेट 3 और 4 को मल्टीप्लाई, मतलब 3 चौक 12, 12 का लिख लेना है यहाँ पे 2, हाथ में जितना बच रहा है उस साइड में हम नोट कर लिए, 1 बचा हुआ है। नंबर 2 स्टेप, अगर ये नहीं होता, अगर 1 1 नहीं होता तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते। हम ऐसा ही मान लिए हैं कि ये अभी नहीं है, 1 1 अभी नहीं है, तो क्या करेंगे 3 को 3 से मल्टीप्लाई और 4 को 2 से मल्टीप्लाई, और दोनों को मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 इधर नोट कर लिए। उसके बाद 4 दूना 8, तो 4 दूना 8, हो गया कितना 9 8 17, और 17 और 1 18, 18 का हम कितना नोट करेंगे 8, और हाथ में मेरा बच गया कितना 1। अब हम थर्ड स्टेप पे चलेंगे, यही मेरा सेकंड स्टेप हुआ। क्या हुआ, सेकंड स्टेप। हम जान रहे हैं कि इसका काम हो चुका है खत्म, 4 और 3 का काम खत्म। अब हमको 4 3 से कोई लेना देना अभी फिलहाल नहीं है। उसके बाद अब चल रहे थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में देखना है सबको क्रॉस करना है। सबको क्रॉस कहने मतलब सबको जोड़ लेना है, मतलब इस प्रकार से 1 को 4 से मल्टीप्लाई, ध्यान देना है 1 को
4 से मल्टीप्लाई और 3 को 1 से मल्टीप्लाई और 2 को 3 से मल्टीप्लाई, 2 को 3 से मल्टीप्लाई, इस प्रकार से। और तीनों को आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई करके, और तीनों को मल्टीप्लाई करके जितना आएगा उतना हमको आपस में जोड़ लेना है। मतलब इस प्रकार से 4 इंटू 1 मतलब 4 आया, इधर साइड में लिख रहे हैं पे 4 आया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया मतलब 3 आया, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया मतलब 6 आया। टोटल जोड़ करके 13, और हाथ में पहले से कितना बचा हुआ था तो 1, और 1 जोड़ करके हो जाएगा कितना 14। 14 का कितना लिखेंगे यहाँ पे 4। हाथ में क्या बच रहा है 1। ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट होना है थोड़ा सा बोर्ड पे। कितना लिखेंगे 14 का 4, हाथ में कितना बचा हुआ है 1। उसके बाद ये हुआ मेरा थर्ड स्टेप। क्या हुआ थर्ड स्टेप मतलब तीसरा काम। तीसरा काम ये पहला काम 3 को 4 से, दूसरा काम इस तरह से क्रॉस यहाँ पे, इस तरह से क्रॉस यहाँ पे 3 को 3 से, 4 को 2 से, ये मेरा दूसरा काम। तीसरा काम कौन सा, तो तीसरा काम 3 को 1 से मतलब पूरा फुल्ली क्रॉस, और 1 को 4 से मतलब फुल्ली क्रॉस, और उसके बाद स्ट्रेट में। ठीक है, ये मेरा तीसरा वर्क हुआ। नंबर 4, अब इसको हम फिर से ढक दे रहे हैं। 4 और 3 को ढक दे रहे हैं, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 1 से, मतलब जिस प्रकार से यहाँ पे क्रॉस किया उसी प्रकार से यहाँ भी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर लेंगे। ये मेरा चौथा स्टेप हुआ। कौन सा स्टेप हुआ चौथा। देखना है थोड़ा सा इस मार्कर में भी थोड़ा ध्यान देना कि ब्लू लाइन जब हम खींचे हैं तो ब्लू से यहाँ पे नोट किया कि ये दूसरा काम है। अगर ब्लैक से हम यहाँ पे क्रॉस किए, ब्लैक से एरो का साइन दिए हैं, तो ब्लैक से नोट किया कि यह तीसरा काम है। फिर से हम ब्लू का यूज किए और ब्लू में फिर से लिखे 4 मतलब चौथा काम है, तो ध्यान देना है। और लास्ट स्टेप एवं पांचवा स्टेप एवं लास्ट स्टेप को ध्यान देना है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के कि कितना है। पहले यहाँ पे देख लेना फोर्थ का 2 इंटू 1 मतलब 2, और 3 इंटू 1 3, दोनों को जोड़ देना है। 3 आया और 2, 3 और 2 5, और हाथ में कितना था 1, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 6 नोट कर लिए। उसके बाद लास्ट स्टेप एवं फिफ्थ स्टेप मतलब पांचवा स्टेप, 1 को 1 से मल्टीप्लाई। जिस प्रकार से हम 2 डिजिट में लास्ट में स्ट्रेट मतलब जिस प्रकार से लास्ट में बचता था 10 डिजिट में उसी को मल्टीप्लाई करते थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो बच रहा है सैकड़ा में उसको कर लेना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब 164 82। समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे दिक्कत है, किसी भी तरह की दिक्कत है, तो हम दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं इस प्रकार का, उसमें फिर क्लियर हो जाएगा। और क्लियर हो भी जाना चाहिए, चूंकि स्टेप बाय स्टेप अगर बढ़ रहे हैं तो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 इन सारे चीजों को ध्यान में रखना है। अगर ध्यान में रहे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिक्कत शायद नहीं होना चाहिए। फॉर्मेट को जरूर नोट करना है। फॉर्मेट को नोट करने से पता चलेगा कि हम कितना सीख पा रहे हैं उसको, कितना हमसे बन रहा है, कितना हम बना पा रहे हैं उसको। फिर से देख लेना है। फॉर्मेट हम फिर से बना रहे हैं। अब थोड़ा सा एनर्जेटिक रहना है क्लासरूम में। जब भी मतलब वीडियो देखो, किसी भी वीडियो को, तो थोड़ा सा एनर्जेटिक रहना है, उस वीडियो के प्रति थोड़ा उत्सुक रहना है, थोड़ा मोटिवेट होना है, खुद से भी मोटिवेट होना है। और बाकी हम यहाँ पे मोटिवेट करने के लिए आए ही हुए हैं। ठीक है, क्लासरूम में थोड़ा मोटिवेट करेंगे और आपको खुद से भी थोड़ा सा उत्सुक होना है इस क्लास को देखने के लिए। क्लासरूम में ऐसा कुछ नहीं बताया जाएगा जिसके लिए आपको टाइम पास करना है। आपको फायदेमंद जो आपके लिए बेनिफिशियली है, मतलब जिससे आपको बेनिफिट होगा, उसी चीज को आपको बताया जा रहा है। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हो 164 और 114, इस प्रकार से। फॉर्मेट को जरा सा कॉपी में जब भी नोटबुक में अगर नोट करें हम फॉर्मेट को, किसी भी फॉर्मेट को, तो थोड़ा सा फ्रेश से होना चाहिए। एरो का साइन दे रहे हैं हम, फिर एरो का साइन दे रहे हैं हम, तो उसको थोड़ा फ्रेश में बनाना ताकि हम दोबारा जब देखें तो आसानी से समझ में आना चाहिए। जैसे यहाँ पे पहला काम क्या करेंगे, 4 और 4 को मल्टीप्लाई, उसके अनुसार एक हम ऊपर में लिख रहे हैं फॉर्मेट, इसको देखना है। फॉर्मेट यह शॉर्टकट में फॉर्मेट है, इसमें कोई साइनिंग वगैरह वैसा पहचान नहीं आएगा। लेकिन पहला काम इस तरह से स्ट्रेट करेंगे, दूसरा काम थोड़ा सा क्रॉस मतलब दूसरा काम है, और पूरा फुल्ली क्रॉस ये तीसरा काम है, ये तीसरा काम है। फिर थोड़ा सा क्रॉस यह चौथा काम है, और लास्ट में इसी प्रकार से स्ट्रेट यह पांचवा काम है। क्या है, पांचवा काम है। इसको नोट कर लेना एक तरह से, इस शॉर्ट में है, बाकी यहाँ पे फिर से बता रहे हैं। पहला काम 4 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 को 4 से मल्टीप्लाई मतलब 4 4 जा 16 मतलब 16, 16 का 6, हाथ में कितना लिखेंगे 1। उसके बाद नंबर 2 क्या करना है, थोड़ा सा क्रॉस। थोड़ा सा क्रॉस कहने मतलब है कि इसको इसमें और इसको इसमें, मतलब 4 को 6 से और 1 को 4 से,
तो 4 6 जा 24, 1 4 जा 4, मतलब 24, 6 चक 24 और 4 एकम 4, तो 6 चक 24 प्लस 4, तो 24 4 28 और हाथ में कितना था 1, तो हो जाएगा टोटली कितना 29 हो जाएगा। और 29 का हम कितना लिखेंगे 9, 29 का 9, हाथ में कितना बचा 2। थर्ड स्टेप, तीसरा काम कौन सा है, पूरा फुल्ली क्रॉस। फुल्ली क्रॉस कहने मतलब लास्ट से लास्ट, लास्ट से लास्ट एवं मिडिल से मिडिल, मतलब 1 को 4 से, 4 को 1 से और 1 को 6 से। तीसरा काम यही है मेरा तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप। तो 4 को 1 से मतलब 4, 1 को 4 से मतलब फिर से 4, और 6 को 1 से मतलब 6, इसको साइड में ऐड कर लेंगे, 6 4 4, इसको ऐड कर लेंगे, 6 4 10 4 14, और हाथ में जो बचा हुआ था 2, इसको यहाँ पे नोट कर लेंगे, ठीक है, ऐड कर लेंगे, हो जाएगा 14 और 2 16, तो 16 का कितना नोट करेंगे 6, हाथ में अभी भी 1 बचा हुआ है। ये मेरा तीसरा स्टेप हुआ या थर्ड स्टेप हुआ। फोर्थ स्टेप, इसको इसमें मतलब या सामने वाले से बिल्कुल 6 को 1 से और 1 को 1 से, मतलब इस प्रकार से हम एक ही पेन का यूज कर रहे हैं, ब्लैक का ही यूज कर रहे हैं, एरो में थोड़ा सा ध्यान देना है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 1 को 1 से और 1 को 6 से, ये मेरा फिफ्थ स्टेप हुआ, मतलब फोर्थ स्टेप हुआ, फोर्थ स्टेप हुआ। उसके बाद 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करके, दोनों को करना क्या, तो दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है, मतलब 6 को 1 से मतलब 6 और 1 को 1 से मतलब 1, हो जाएगा टोटल 7, और हाथ में कितना बचा हुआ था तो 1, और 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे 8 नोट कर लेंगे। लास्ट स्टेप एवं फिफ्थ स्टेप पिछले बार भी बता चुके और फिर से बता रहे हैं, यहाँ पे जो लास्ट स्टेप है उसको सीधा सीधे इस तरह से मल्टीप्लाई करना है जिस प्रकार से हम यहाँ पे दिए हुए हैं। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 1, अगर हाथ में कुछ रहता तो इसको ऐड कर देते, और हाथ में अभी कुछ बचा हुआ वैसा नहीं है। ये हुआ मेरा फाइनल आंसर 186 और 96। और जिन जिन बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन है, जिन जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि हमें मल्टीप्लिकेशन क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो समझना है, एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, समझना है, और बच्चों के लिए नहीं सबों के लिए है कि हमें किसी भी तरह से, जैसे एक एग्जांपल दे रहा है आपको कि एक यहाँ पे पेड़ है, अब इस पेड़ में एक इस तरह से पेड़ बना हुआ है, इस तरह से कुछ डाली है, किसी में भी किसी पेड़ में कोई डाली होता ही है, उसी प्रकार से किसी पेड़ में इस प्रकार का कोई पेड़ बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से इसका जड़ आया हुआ है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है इस पेड़ में, ठीक है, इस प्रकार से। अब हम जान रहे हैं जिस जगह पर हम रहते हैं उस जगह पर हम एक ही चीज जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं कि यह पेड़ जो है वो 10 सालों से खड़ा है, 10 सालों से खड़ा है, और 10 सालों से हम इस पेड़ को देख रहे हैं, और अभी तक इस पेड़ में कुछ भी नहीं मतलब प्रॉब्लम हुआ है। जैसे कहना मतलब ये पेड़ जिस प्रकार से खड़ा है, जिस प्रकार से खड़ा है 10 सालों से, मतलब समझ में आना चाहिए कि इसका जो जड़ है, कितना आंधी तूफान बीच में आया होगा, बीच में 10 सालों के अंतराल में कितने बार मतलब आंधी तूफान आया होगा, कितने बार मतलब प्रॉब्लम से आई होगी, जिससे इस पेड़ का डाली टूटा होगा, शायद डाली टूट सकता है लेकिन आज तक पेड़ गिरा नहीं है। इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि इसका जड़ क्या है, इसका जड़ जो है वह मजबूत बना के रखा है। अगर इसका जड़ पकड़ के नहीं रखता, अगर यह जड़ को मजबूत करके नहीं रखता तो कब का यह पेड़ गिर जाता। इतने बार आंधी तूफान आते तो ये पेड़ कभी ना कभी गिर ही जाता, लेकिन जड़ को इतना मजबूत रखा है, या जड़ को इतना मजबूत करके रखा है कि अब इसको पेड़ को गिराना, तूफान जो है पेड़ को गिराना संभव नहीं मान रहा है, तो इसलिए वह हार मान रहा है। उसी प्रकार से हम किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले उसका बुनियादी मतलब क्या, वही जो बता रहे हैं कि जड़ जो है क्या है, जड़ जो है जड़ मजबूत होना चाहिए। और जड़ क्या होता है, तो किसी भी चैप्टर या फिर किसी भी टॉपिक का फंडामेंटल, किसी भी टॉपिक का फंडामेंटल उसका जड़ होता है। अगर हमारे पास फंडामेंटल है, मतलब उसका बुनियादी अगर है बढ़िया से, तो हमें आगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। शायद हमें कुछ कष्ट उठाना पड़ेगा लेकिन उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी जितना शायद अभी हो रहा होगा। अगर इस एग्जाम्पल से समझ में नहीं आ रहा हो तो एक और एग्जाम्पल देते हैं जो आपके दैनिक जीवन में आप यूज करते हैं और दैनिक जीवन में आप काफी देख चुके हैं। जैसे एक घर बना हुआ है, एक इस प्रकार से घर बना हुआ है कुछ,
अब घर बनाने से पहले आपको ये भी पता होगा कि घर बनाने से पहले उसका बुनियादी खोदा जाता है, मतलब गड्ढा खोदा जाता है और इसमें ईंट का जो है ईंट का जोड़कर किया जाता है, ईंट को जोड़ा जाता है धरती के नीचे। अगर वो चाहता तो ऊपर धरती के ऊपर डायरेक्टली ईंट को जोड़ करके खड़ा कर सकता है ना घर को। अगर वो चाहे तो यह डायरेक्ट कर सकता है, और ये क्या है, इनडायरेक्ट है। क्या है, इनडायरेक्ट है। मतलब इसका कनेक्शन कहाँ से, धरती से। धरती कहीं ना कहीं या नीचे में जुड़ा हुआ है, तभी तो हम कभी अगर प्रॉब्लम्स आते हैं किसी भी तरह का तो ये घर गिरता नहीं है, आंधी तूफानों में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अगर धरती के ऊपर होता तो भी नहीं गिरता, तो ऐसा संभव नहीं है। इसका बुनियादी को मजबूत किया जाता है, और किसी भी चीज को मजबूत करने के लिए ध्यान रखना है कि उसका अगर जड़ मजबूत हो तो वह पेड़ छायादार बन सकता है। अगर जड़ मजबूत हो तो पेड़ छायादार बन सकता है काफी दिनों के लिए। अगर पेड़ का जड़ मजबूत नहीं हो, अगर पेड़ का जड़ मजबूत नहीं हो तो छायादार तो बन सकता है, लेकिन काफी दिनों के लिए संभव नहीं है। तो हमें बनना है, कैसे बनना है, मतलब बनना क्या है, दोनों में से जड़ मजबूत वाला या फिर बिना मजबूत वाला। तो बनना है हमेशा पेड़ जो है छायादार पेड़ के पास ही इंसान बैठता है, तो छायादार पेड़ बनना है। छायादार पेड़ कहने का मतलब पेड़ नहीं बनना है, एक ऐसा इंसान बनना है जिसके नीचे काफी सारे इंसान पल रहे हो, काफी सारे इंसान पल रहे हो। और इन सारे बातों को हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये हमारे भैया सब भी वीडियो देखते हैं, उनके लिए भी समझना है इन सारे चीजों को कि मेरा जड़ अगर मजबूत है तो ठीक, अगर नहीं है तो हम जड़ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन में हमें भरोसा है इतना कि जिस प्रकार से हम बताए हैं आपको शायद टोटल समझ में आ गया होगा। और अगर प्रॉब्लम कहीं होता है मल्टीप्लिकेशन में तो आपको पिछले बार भी मतलब व्हाट्सएप नंबर दे चुके हैं, एक बार और दे रहे हैं 8809508262। इस पे आप जो है उसको स्क्रीनशॉट करके, जहाँ पे प्रॉब्लम होती है स्क्रीनशॉट करके और भेज सकते हैं नंबर पे। और नहीं तो अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है कि मतलब अगर यूट्यूब पर ही आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। और यूट्यूब पर भी आपको पता ही है कि ड्रीम्स क्लासेस सर्च करना है, ड्रीम्स क्लासेस बाय कुमार पवन, तब आपको वीडियो तुरंत के तुरंत वहाँ पे फ्रंट में मिल जाएगा। और वीडियो को आपको सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। शेयर करने से ये होगा कि जिन जिन बच्चों को ये जानकारी नहीं होगी, जिन जिन बच्चों को ऐसा नॉलेज नहीं होगा, उनको यह नॉलेज प्राप्त हो पाएगा। तो इसलिए हम भरोसा करते हैं आपसे कि आपको समझ में भी आया होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जितना ज़्यादा, अगर कम से कम अगर आपके एक लाइक और एक शेयर से अगर किसी का अगर प्रॉब्लम कुछ सॉल्व हो रहा है तो शायद आपको भी ऐसा करना चाहिए कि शेयर उसको आगे बढ़ाना चाहिए और शेयर करके लोगों को बताना चाहिए कि हाँ ऐसा सीख दिया जा रहा है, ऐसा लेना चाहिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और वीडियो को कभी भी जो भी वीडियो आ रहा है आप उसको थोड़ा पहले देखिएगा, और पहले देखने के लिए करना क्या है तो सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास को हम लेकर के आएंगे, उसमें 8 या 9 का चैप्टर होगा या फिर किसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। जैसे कि एक बार होगा नेक्स्ट क्लास में हम एक मनी के बारे में कुछ हम बात करेंगे। मनी मतलब मनी अर्निंग, या फिर मनी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और कैसे मतलब लोग कैसे गरीब का गरीब ही रह रहा है और अमीर वाला और अमीर होते जा रहा है। इस बार हम मतलब कुछ बनाएंगे वीडियो। फिलहाल आज के लिए और अभी के लिए यहीं तक रहेगा। थैंक यू।